12 मार्च 2023 सुख सौंदर्य ऐश्वर्य के कारक शुक्रदेव अपनी उच्च राशि यानी मीन राशि को छोड़कर सुबह 5 बजे मंगल की मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र का ये गोचर 6 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगा। जब भी कोई ग्रह गोचर में अपनी राशि परिवर्तन करता है तो सभी 12 राशियों में इसका प्रभाव दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं 12 मार्च को शुक्र अपनी राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ 6 अप्रैल तक वो गोचर करेंगे। तो आइए जानते हैं सभी 12 राशियों में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अगर आपकी चंद्र राशि मेष है यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र दूसरे भाव के और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। गोचर के दौरान ये बात याद रखिएगा कि इस समय मेष राशि में ही राहु का गोचर हो रहा है और कुंभ राशि में शनि का गोचर हो रहा है। तो यहाँ पर शुक्र शनि से तीसरी दृष्टि से दृष्ट होंगे और राहु के साथ होंगे। तो इसे भी अपने आप को दिमाग में इस बात को आपको रखना है। मेष राशि वालों के लिए ये समय कैसा जाएगा, उनके लग्न से शुक्र का गोचर है। इस दौरान आप अपने रूप रंग में ध्यान देंगे, लोगों के सामने खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे। वर्क प्लेस में यानी आपका जो कार्य क्षेत्र है आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी, बिजनेस में सफलता मिलेगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता मिलेगी। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा है। धन के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। इस दौरान जब शुक्र आपके लग्न से गोचर करेंगे आपका ध्यान जो है भटकने का, आपका ध्यान ऐसी चीज़ों में हो सकता है आकर्षित हो जो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान करें। खास तौर पे अगर शुक्र आपको प्रभावित कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को अपने चरित्र को मजबूत रखना चाहिए। विपरीत के प्रति हो सकता है आपका आकर्षण बढ़े, लेकिन वो आकर्षण जो है आपको आगे चलकर दिक्कत कर सकता है। इसलिए आपको चरित्र को अपने मजबूत रखना है, अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहना है, वफादार रहना है। इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। इस दौरान आप देखेंगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो और निखर के लोगों के सामने आई है। धन की स्थिति बहुत अच्छी बनेगी। पैसों के लिए अगर कोई काम रुका हुआ था तो वो काम पूरा होगा। वर्क प्लेस में अगर कुछ अड़चने आ रही थी तो वो पूरी होंगी। बस आपको अपने गुस्से पर भी काबू रखना है और इसके साथ अपने चरित्र को भी मजबूत रखना है। किसी भी तरह का उल्टा सीधा खान पान आपको नहीं करना है, नॉनवेज वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको इन सारी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो चूंकि राहु भी शुक्र के साथ ही है इस समय, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी। आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू हो जाएंगे और कैसे इशू हो जाएंगे, सीरियस इशू हो जाएंगे। इसलिए आपको खान पान पे विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या हुई तो सिर्फ आपके गलत खान पान की वजह से होगी। इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत नहीं। धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कोई काम अगर आपका रुक रहा था धन की वजह से तो वो पूरा होगा। पैसा अगर अभी तक आपके पास नहीं बच पा रहा था तो अब उसकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह मेष राशि वालों के लिए यह प्रभाव होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं वृष राशि वालों के लिए। वृष राशि में शुक्र जो है लग्नेश हो जाते हैं, यहाँ पर लग्न के स्वामी हो जाते हैं और षष्ठ के स्वामी हो जाते हैं। अब शुक्र वृषभ राशि वालों के लिए 12वें से गोचर करेंगे। वैसे तो ये गोचर बहुत अच्छा है, परम सौभाग्यशाली कहा जाता है। इस दौरान आप देखेंगे कि आपका लक जो है आपका खूब साथ दे रहा है। आपके बिगड़े हुए काम जो अभी तक नहीं बन पा रहे थे वो बन रहे हैं। पैसे जो अभी तक आपके अटके हुए थे या कहीं फंस गए थे वो आपको मिल जाएंगे। धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। इसके अलावा ये टाइम जो आपका गुजरेगा शुक्र का गोचर के दौरान, ये आप अपने ज़्यादातर समय अपना मनोरंजन में, अपने खूब ऐशो आराम में खर्च करेंगे और ये पैसा जो आप खर्च करेंगे ये कहीं ना कहीं आपके लिए लाभकारी होगा। इसके अलावा जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ पर खाली ये आ सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा अपव्यय से बचना है। हो सकता है कि इस टाइम पे आपकी पूरी सेविंग आपके एंटरटेनमेंट में खर्च हो जाए, तो ये आगे चल के आपको दिक्कत करेगी। यहाँ पे आपको कंट्रोल की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आपने ध्यान नहीं दिया और चीज़ों को अपने कंट्रोल में नहीं रखा तो शत्रुओं से आपके जो दुश्मन हैं वो भी एक्टिव हो सकते हैं और हो सकता है कि आप कर्ज में भी चले जाएं। तो आपको अपने खर्च नियंत्रण में रखने हैं। विदेश से अगर आपका कोई विदेश जाना चाहते थे या विदेश से आपका कोई काम था जो रुका हुआ था वो काम पूरा होगा। इसके अलावा धन आगमन होगा, पैसे आएंगे आपके पास और आप देखेंगे कि इस दौरान आपका खूब काम बन रहा है, आप खूब खुश हैं, आप अंदर से खुश रहेंगे और आप खूब इंजॉय करेंगे ये टाइम। बस आपको ध्यान रखना है कि एक तो आपको चरित्र मजबूत रखना है, दूसरा आपको धन के अपव्यय से बचना है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में है कार्य क्षेत्र के लिए भी खूब बढ़िया है। घर से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। जो भी आप मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का आपको रिजल्ट मिलेगा और ये टाइम आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। फुल आप इंजॉय करेंगे इस टाइम को। बस आपको ये याद रखना है कि शुक्र जब 12वें से गोचर करते हैं तो ऐसे में ध्यान खूब भटकता है। तो आपको अपना ध्यान क्या है कि केंद्रित करके चलना है कि आपका जो खर्च है या आपका जो भी व्यय हो रहा है वो आपके कंट्रोल में हो, ना कि
उस व्यय के बाद आपको परेशान होना पड़े। अब चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो उनके 12वें के स्वामी बनते हैं और पंचम के स्वामी बनते हैं, और शुक्र आपके 11वें भाव से गोचर करेंगे। तो आय के लिए तो कहना ही नहीं, आय के दृष्टिकोण से ये गोचर बहुत अच्छा है। पैसे कहीं फंसे हुए थे वो पैसे मिल जाएंगे, धन की वजह से कोई काम रुका हुआ था तो वो काम पूरा होगा। बच्चों का, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उनका अगर पढ़ाई में अभी तक मन नहीं लग रहा था तो वो मन लगेगा। हालांकि भटकाव की स्थिति अभी भी होगी क्योंकि शुक्र का संबंध पंचम भाव से बनेगा। अब ये याद रखिएगा, ये मंगल की राशि है और मंगल जो है अग्नि प्रधान, अग्नि तत्व के ग्रह हैं, तो कहीं ना कहीं उसका टच भी इस योग में या इस गोचर में आएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो आपका ध्यान, अगर आप रिलेशनशिप में है तो आपको कुछ समस्या हो सकती है, किसी तीसरे की वजह से मैरिड लाइफ में है तो भी यही समस्या आपको दिखने में आ सकती है। आपको क्रोध पे अपने नियंत्रण रखना है। आय के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, आय के नए नए संसाधन बनेंगे, आय के नए सोर्स आप ढूंढ लेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने चरित्र को मजबूत रखते हैं, आप अपने भटकाव की स्थिति को कंट्रोल कर लेते हैं, तब फिर ये गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। जो भी काम आपके अभी तक अटक रहे थे, आपको टेंशन थी, वो टेंशन दूर होगी। तबीयत में अगर अभी तक आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, उसमें भी आपको सुधार दिखाई देगा। हाँ, खर्च जो अभी तक आपके बेतहाशा हो रहे थे वो अब आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, और अब आप देखेंगे कि जो खर्च पहले आपके हो रहे थे आमदनी से ज़्यादा, वो खर्च अब कम हो गए हैं। यानी अब आपकी इनकम बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं आपके खर्च जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा अभी तक अगर आप किसी शारीरिक कष्ट से जूझ रहे थे तो उसमें आपको आराम लगेगा। आप कुछ नया करना चाह रहे थे, बड़ा करना चाह रहे थे, कोई काम शुरू करना चाह रहे थे, तो वो अब आप कर सकते हैं। शुक्र के इस गोचर के दौरान आप देखेंगे कि लाभ की स्थिति खूब बढ़िया बनी हुई है। अब चूंकि यहाँ पर शुक्र शनि से भी दृष्ट है, क्योंकि इस समय शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और यहीं पर राहु भी हैं, तो कोई भी आपको ऐसा काम नहीं करना जो गैर कानूनी हो या जिस काम में आपको आगे दिक्कत हो जाए या आगे आपके फंसने के चांस हो, ऐसा कोई काम आपको नहीं करना। इसके अलावा आपको खाने पीने में अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और अपने मन पर भी काबू रख के चलना है, क्योंकि यहाँ पर राहु भी हैं तो वो आपको भटकाने का काम करेंगे, और इस दौरान अगर आपका ध्यान भटका तो वहीं पर आपको दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको हेल्थ इश्यूज भी होने लगेंगे और आगे चल के हो सकता है आप खुद को किसी मुसीबत में डाल लें। तो इसलिए आपको अपने जो आप खर्च कर रहे हैं वो कोशिश करिए। वैसे तो आपके खर्च बहुत अच्छी जगह होंगे और खर्च जो होंगे वो आपकी इनकम से कम ही होंगे, लेकिन आपको ऐसा कोई खर्च में अपने पैसे नहीं बर्बाद करने जिसकी अभी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर राहु भी है ना और शनि की तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है। तो इनकम के मामले में बहुत अच्छा है, धन के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। अभी तक जो भी काम आपके धन की वजह से अटक रहे थे वो पूरे होंगे। जो काम अभी तक आप नया कुछ करना चाह रहे थे, सोच रहे थे, उसे अब आप पूरा कर सकते हैं। जो अगर आप अभी तक आपको कुछ मानसिक परेशानियां थी उसमें आपको राहत मिलेगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से वफादार रहिए। अगर आप मैरिड लाइफ में हैं तो मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर के प्रति वफादार रहिए, क्योंकि शुक्र जब भी पंचम भाव से संबंध बनाते हैं तो यहाँ पर थोड़े से धोखा वाली स्थिति भी बन जाती है। तो ऐसा आपको कोई काम नहीं करना जिसमें शक की कहीं पे भी कोई गुंजाइश हो। ऑल ओवर ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। इस गोचर के दौरान आप देखेंगे कि आप खूब खुश रहेंगे और आपके सभी काम जो है आपको बनते हुए दिखाई देंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर उनके दशम भाव में है, और कर्क राशि वालों के लिए शुक्र आय भाव के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम था जो नहीं बन पा रहा था, अब बनेगा। हालांकि कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको क्या करना है कि सोच समझ के उसमें सारी चीज़ें आपको देख सुन के सारी चीज़ें चेक करके आपको कोई नई प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाह रहे हैं तो आपको खरीदनी चाहिए। इसके अलावा इस दौरान अगर कोई नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं, नया घर खरीदना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त लाभ देखने के लिए मिलेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हैं या फिर जो लोग प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं या जिनकी सरकारी नौकरी है, उनके लिए भी कार्य क्षेत्र में अपने जो वर्क प्लेस है उसमें आपको जबरदस्त लाभ देखने के लिए मिलेगा। धन की खूब अच्छी स्थिति बनेगी। आय के नए नए संसाधन आपको मिलेंगे। जो भी काम आपके अटक रहे थे धन की वजह से वो अब कहीं ना कहीं पूरे हो जाएंगे। अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे थे, अचल संपत्ति वगैरह, और उसे खरीद नहीं पा रहे थे तो उसके अब बढ़िया योग बनेंगे, आप खरीद सकते हैं। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि आपको क्या करना है कि आपको हर चीजें चेक करके, यानी डबल चेक करके आपको हर चीजें लेनी है, क्योंकि निर्णय गलत होने के चांस यहाँ पे इस वजह से हैं क्योंकि यहीं पर राहु भी हैं और शनि यहाँ पर अष्टम में होंगे। अष्टम में बैठकर वो तीसरी दृष्टि से यहाँ पर दृष्टि डाल रहे होंगे। कार्य क्षेत्र में हो सकता है आपको संघर्ष समझ में आए कि संघर्ष ज्यादा हो रहा है या मेहनत ज्यादा हो रही है, लेकिन लास्ट में जब आप देखेंगे तो रिजल्ट आपके ही पक्ष में होगा और बहुत अच्छा होगा। माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और पिता के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। घर में अगर माहौल जो है आपको लाइट बना के रखना है, क्योंकि हो सकता है इस दौरान थोड़ा सा घर में कलह का वातावरण हो। इसके अलावा ऑल ओवर कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है। पैसों के लिए ये मतलब धन के लिए, धन की स्थिति के लिए गोचर बहुत अच्छा है। धन के नए नए संसाधन मिलेंगे। रुका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी आपको फायदा होगा। बस आपको क्या करना है कि अपने भटकाव की अगर स्थिति होती है उसमें आपको कंट्रोल रखना है। राजनीति के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलेगी। अपने आप को नेचर में कंट्रोल करके रखना है, वाणी में कंट्रोल करके रखना है, और देखेंगे कि ये गोचर आपको हर तरह से लाभ देने वाला है।
वहीं अगर बात करें सिंह राशि की, तो सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर भाग्य भाव से होने जा रहा है। शुक्र आपके लिए दशम भाव के स्वामी और पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं। बहुत अच्छा गोचर है। इस दौरान आपका भाग्य आपका पूरा सहयोग करेगा। जितने भी काम आपके रुक रहे थे वो सभी काम पूरे होंगे और इस दौरान आप लगभग हर क्षेत्र में अपने आप को सफल होते हुए देखेंगे। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। हो सकता है किसी महिला से, आपके जो परिवार में महिला हो या फिर आपकी महिला मित्र हो, यानी कुल मिला के आपके जीवन में महिलाओं का विशेष योगदान होगा आपके भाग्योदय में, यानी आपके आगे बढ़ने में। महिलाओं का पूरा सम्मान करें। शुक्र अगर आपको अपनी जन्म कुंडली में अच्छे रखने हैं या आपको किसी भी तरह से शुक्र परेशान कर रहे हैं तो हमेशा आप जो है स्त्री वर्ग का सम्मान करें। कभी भी अगर आप स्त्री वर्ग का अपमान ना करें, चाहे वो स्त्री आपके घर में हो या आपके बाहर दोस्त हो, कोई भी हो, अगर वो स्त्री जाती हैं तो आपको क्या करना है, उनका सम्मान करना है। तो यहाँ पर आपके भाग्य, क्योंकि ये कर्म भाव के स्वामी बन रहे हैं, कर्म भाव का स्वामी भाग्य भाव से गोचर करेगा। धर्म कर्माधिपति योग। इस दौरान आप देखेंगे कि आपका रुचि जो है, आपका मन जो है वो धार्मिक कामों की तरफ बढ़ेगा। हो सकता है धार्मिक यात्राएं करें, मन में अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, पिता से अच्छे संबंध हो जाएंगे आपके। अगर अभी तक कोई मनमुटाव भी चल रहा था तो वो भी दूर होगा। भाग्य से आपका हर काम बनेगा। जो काम भी अभी तक आप करना चाह रहे थे और आप कर नहीं पा रहे थे वो आपका बनेगा। बीते दिनों जो भी आपके कुछ टेंशन थी या कुछ मानसिक परेशानियां थी वो दूर होंगी। पराक्रम बढ़ जाएगा। छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा और आप देखेंगे कि आपकी मेहनत, आप और मेहनत कर सकते हैं। समय अपनी मेहनत में आप इजाफा देखेंगे और अपने लाभ में भी आप इजाफा देखेंगे। धन में, कार्य क्षेत्र में, किसी भी काम में, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चारों तरफ से आपको जबरदस्त फायदा देखने के लिए मिलेगा। यानी कह सकते हैं कि आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस काम में आपके सफल होने के पूरे चांसेस हैं। बस क्योंकि ये शुक्र का परिवर्तन है और यहाँ पर राहु भी है, इसलिए कोई ऐसा काम आपको नहीं करना है जिस काम में आपको किसी भी तरह या तो इलीगल हो या फंसने के चांस हो। इस तरह के कोई भी काम आपको नहीं करने हैं। आप देखेंगे कि इस गोचर के दौरान आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है। नया काम शुरू करना चाहते थे, बिल्कुल कर सकते हैं। नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे तो अब आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई नए बिजनेस आइडिया, स्टार्टअप वगैरह थे तो उनको में भी अब आप फोकस कर सकते हैं, उन्हें आप शुरू कर सकते हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। बस धर्म से जुड़े रहें। इस गोचर का और लाभ लेना है तो धर्म से जुड़े रहें। पिता का कहना माने, जो आपके पिता आपको सलाह दें उसको जरूर सुने और इसके अलावा कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें आपको आगे फंसने के चांस हो। तो सिंह राशि वालों के लिए गोचर हर तरह से अच्छा होने जा रहा है और आप देखेंगे कि आपका हर तरह का काम बन रहा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए गोचर अष्टम भाव से होने जा रहा है और शुक्र यहाँ पर भाग्य भाव के और धन भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ पर मिला जुला परिणाम मिलेगा। भाग्य का साथ आपको कम होता हुआ दिखाई देगा जरूर, लेकिन आप देखेंगे कि अगर आप एफर्ट डालेंगे तो लास्ट में रिजल्ट आप ही के पक्ष में होगा। आपको वाणी पे भी ध्यान देके चलना है। चूंकि शुक्र अपने ही घर में दृष्टि डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर भाव के प्रभाव में वृद्धि ना करें। आपकी वाणी अच्छी होगी, धन की स्थिति अच्छी होगी, लेकिन क्योंकि यहाँ राहु भी तो हैं तो सम्मिलित प्रभाव आपको मिलने के चांस है। यहाँ पर अष्टम भाव में शुक्र के साथ इस समय राहु भी गोचर कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। स्वास्थ्य का आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। जरा सा आपका गलत खान पान, घूमना फिरना या आपने कोई भी ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर दिया, नॉनवेज वगैरह या फास्ट फूड, जंक फूड, तो वो आपको इस समय नुकसान करने के चांसेस हैं। इस टाइम पे आपको अपनी वाणी पे भी नियंत्रण रखना है और अपने खर्चों पे भी नियंत्रण रखना है। हालांकि धन की स्थिति अच्छी रहेगी। धन कहीं अगर फंसा हुआ था तो वो पैसा आपको वापस मिलेगा। आय के नए सोर्स भी बनेंगे। लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो जो आपके सेविंग्स हैं वो खर्च होने के चांस हैं। यानी हो सकता है आपकी सेविंग्स पूरी खत्म हो जाए और हो सकता है कि वाणी की वजह से आप अपना नया दुश्मन बना बैठें। तो आपको इन चीज़ों में ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा भाग्य के लिए आपको लगे कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, ऐसा तो आपको केवल एफर्ट डालना है। आप देखेंगे कि लास्ट में आपके पक्ष में ही सारे फैसले होने जा रहे हैं। खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं वो थोड़ा सा उनको अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि शुक्र का जो गोचर है ये अष्टम भाव से होने जा रहा है। तो ऐसे में आपके साथ हो सकता है राजनीति होने लगे या हो सकता है कुछ लोग आपके ही आसपास के लोग आपको फंसाने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपने को कंट्रोल में रखेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा इन सारी स्थितियों से आप बचकर बाहर निकल आएंगे और कहीं कोई समस्या होने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, तब भी मैं कहूँगा कि अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। खर्चों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अपने काम में अब आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा सतर्क रहते हुए। और आप देखेंगे कि गोचर जो है अच्छा जा रहा है। पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। घर में अगर कलह का वातावरण हो रहा है तो उसे आपको लाइट माहौल बना के रखना है। यानी घर में आपको माहौल जो है अच्छा बना के रखना है ताकि ये गोचर जो है और अच्छा गुजर सके।
अब वहीं अगर बात कर लें तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि वालों के लिए शुक्र लग्नेश बनते हैं और अष्टमेश बनते हैं। अब शुक्र का गोचर सप्तम भाव से होने जा रहा है। कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा है, पर्सनैलिटी डेवलप होगी, इन्हेंस होगी। आप देखेंगे कि आपका व्यक्तित्व जो है और निखर के सामने आ रहा है, लेकिन वही चीज़ की भटकाव की स्थिति भी खूब होगी। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं तो किसी तीसरे के आने की संभावना, मैरिड लाइफ में है तो किसी तीसरे की वजह से घर में अनबन टेंशन की माहौल, इन सारी चीज़ों को आपको कंट्रोल में करके चलना है, अपने चरित्र को मजबूत रख के चलना है, भटकाव से बचना है, फिर ये शुक्र आपको सब कुछ दे देंगे। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ज़बरदस्त उछाल दे देंगे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोशन हो सकता है, प्रमोशन वगैरह के लिए भी आप अप्लाई कर दें या आपका प्रमोशन हो जाए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यह है कि यहाँ पर अष्टम भाव के स्वामी होकर वो 7वें में गोचर कर रहे हैं, तो हो सकता है कार्य क्षेत्र में अगर स्थितियाँ आपकी जन्म कुंडली में भी सही ना हो तो हो सकता है कि आपको कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा संघर्ष देखने के लिए मिले या कठिनाइयाँ देखने को मिले, लेकिन आप डटे रहिए, लास्ट में हर फैसला आपके ही पक्ष में होगा, क्योंकि आप शुक्र यहाँ पर लग्नेश होते हैं। पर्सनैलिटी इन्हेंस हो जाएगी, आपके लोगों से मिलने का, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा हो जाएगा। समाज में लोगों का आपके प्रति मान सम्मान, ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी, आपका समाज में रुतबा बढ़ेगा, समाज में आपकी एक नई छवि निकल के सामने आएगी। धन के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, धन के लिए कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जो भी काम आप करेंगे उन कामों में आपको सफलता मिलेगी। हाँ, अगर बीते दिनों कुछ ऐसी स्थितियां रहीं जिसमें आप मानसिक रूप से परेशान रहे होंगे तो इस गोचर काल के दौरान आपको उस मानसिक परेशानियों में थोड़ा सा कमी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर शुक्र सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं तो इसलिए आपको वाणी पर भी नियंत्रण रखना है और इस तरह की स्थितियां नहीं बनने देनी जिसमें आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत हो, क्योंकि रिलेशनशिप में अगर कोई दिक्कत हुई तो उसमें फिर आपको ही मानसिक परेशानियां बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। धन के लिए अच्छा है, व्यापार के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए, जॉब के लिए बहुत अच्छा है, जबरदस्त टाइम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बस स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है, कुछ भी अनर्गल खाना पीना नहीं है और अपने जो आचरण है, आप जो भी खाते पीते हैं, मतलब ड्रिंक वगैरह है, नॉनवेज वगैरह, इनसे दूरी बना के रखिए, क्योंकि इस दौरान आपको बिल्कुल सात्विक अच्छा खाना पीना है जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई हेल्थ इशू ना हो। तो ये गोचर ऑल ओवर आपके लिए ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में आपको क्या है कि आपको एहतियात बरतने की जरूरत है, थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर उनके 6ठे भाव में होने जा रहा है। यहीं पर राहु भी हैं और शनि की भी यहाँ पर दृष्टि है। तो इस वजह से आपको क्या करना है कि 6वें भाव में जब भी शुक्र को दोष नहीं होता, लेकिन शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे और शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। अब अगर आपने अपने नेचर में कंट्रोल नहीं रखा या फिर आपने कुछ गलत खान पान या किसी भी तरह के कोई गलत काम में आपने हाथ डाला तो यहाँ पर फिर दिक्कत हो जाएगी, शत्रु वर्ग आपके खिलाफ आके खड़ा हो जाएगा और फंसने के पूरे चांस हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने ऊपर नियंत्रण बना के रखें तो आपको फिर कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं। हालांकि तब भी वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि ये जो गोचर है 6ठे भाव में होने जा रहा है, यहीं पर राहु भी हैं, तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं। नए दुश्मन बन सकते हैं, ऐसे लोगों से विरोध हो सकता है जिनको आप पहले ना जानते हो और अचानक शत्रुता बढ़ जाए। इसके अलावा आपको हेल्थ का भी बहुत ध्यान देकर चलना है। पैसे खर्च होने के, पैसे फंसने के चांसेस हैं, हो सकता है कि आप ज़्यादा खर्च कर दें कहीं पर, तो वहाँ पर समस्या हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको चाहिए कि आप प्रत्येक शुक्रवार को या इस समय हो सके तो प्रतिदिन किसी देवी मंदिर में जाएं, वहाँ घी का दिया जलाएं, ताकि आपको ये जो आने वाली परेशानियां हैं इससे आप बच पाएं। वर्क प्लेस वगैरह के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कंपटीशन वगैरह में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो बच्चे जो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा टाइम है। वो लोग जो किसी कंपटीशन को दे रहे हैं, किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया टाइम है, उस प्रतियोगिता में सफल होंगे। लेकिन धन की स्थिति हो सकता है थोड़ी सी बिगड़ी हुई नजर आए आपको। इसके अलावा आप अगर कार्य क्षेत्र में हैं तो कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा संघर्ष आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको कुछ शुक्र के उपाय कर लेने चाहिए। अपनी जन्म कुंडली में भी शुक्र की स्थिति को देख लीजिए। इसके बाद ही आप इस गोचर काल के दौरान थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो स्थितियां सामान्य रहेंगी। बहुत ज़्यादा आपको उछाल देखने के लिए तो नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा धन लाभ ये सारी चीज़ें देखने को तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस समय आपको ज़रूरत है थोड़ा सा सतर्क रहने की, ताकि ये टाइम जो है ये सामान्यतः गुजर जाए, नॉर्मल निकल जाए। क्योंकि इसके बाद जो टाइम आएगा जब शुक्र अपने वृषभ राशि में गोचर करेंगे, वो टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ये वाला टाइम जो है इसमें आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, ताकि आगे कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। वहीं अगर बात कर लें धनु राशि की, तो धनु राशि की अगर बात करें तो धनु राशि के लिए शुक्र का गोचर उनके पंचम भाव से होने जा रहा है। पंचम भाव और शुक्र कहाँ के का, तो शुक्र 6वें भाव के स्वामी हैं और शुक्र एकादश भाव के स्वामी हैं। अच्छा टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। पंचम भाव से शुक्र का गोचर होता है तो केवल एक चीज़ में आपको दिक्कत हो सकती है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको फिर वफादार रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा शुक्र पंचम भाव में भटकाव की स्थिति भी देते हैं। वो बच्चे जो गवर्नमेंट के सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं, मन में भटकाव की स्थिति हो सकती है। आय के बहुत अच्छे सोर्स बनेंगे, कहीं कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है। ये वो वाला टाइम है जिसमें आप आय के नए नए सोर्स बनाएंगे, धन के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पढ़ाई में अगर शुक्र आपकी जन्म कुंडली में भी ठीक है तो पढ़ाई में आपका मन लगने लगेगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में फ़ायदा है, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो प्राइवेट जॉब में फ़ायदा है। तो दिक्कत कहाँ पर है? दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आपको थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड हैं तो भी और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी, आप सिंगल हैं तो भी आपको भटकाव की स्थिति से बचना है। शुक्र पंचम भाव में भटकाव की स्थिति, धोखा की स्थिति पैदा करते हैं। अब ये इस तरह की स्थितियां हैं कि इसमें अगर व्यक्ति फंस जाए तो उसे बाद में मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर आप मजबूत हो गए, यहाँ आपने स्थितियां संभाल ली तो इसके बाद आपको जबरदस्त आय दे देंगे। पैसा फंसा हुआ था मिल जाएगा, पैसे की वजह से कोई काम रुक रहा था तो वो काम पूरा हो जाएगा। यानी हर तरह की स्थिति शुक्र यहाँ फिर कंट्रोल कर लेंगे। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आपको भटकाव की स्थिति नहीं लिए हुए होना है। इसके अलावा अगर कोई नया काम शुरू करना चाह रहे थे तो अब कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस स्टार्टअप वगैरह डालना चाह रहे थे तो बिल्कुल डाल सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे थे तो बिल्कुल आप एग्जाम दे सकते हैं, आपको कंपटीशन में सफलता मिलेगी। इसके अलावा अगर आपके घर में जो भी माहौल इस समय अभी तक खराब चल रहा था वो माहौल लाइट हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, घर से पूरा सपोर्ट मिलने लगेगा। और आप देखेंगे कि बीते कुछ दिनों में जो भी आपके छोटे छोटे काम रुक रहे थे या छोटी छोटी परेशानियां अब आपको आ रही थी वो नहीं आएंगी। खास तौर पर धन से रिलेटेड परेशानियां अब परेशान नहीं करेंगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए गोचर उनके चौथे भाव में होने जा रहा है और शुक्र आपके लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं और दशम भाव के। कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता, राजनीति से जुड़े हैं तो उसमें सफलता, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता, गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उसमें सफलता, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो आपका प्रमोशन के चांसेस हैं यानी उसमें भी सफलता। भूमि भवन वाहन इनका सुख मिलेगा। अभी तक नया घर लेना चाह रहे थे अब ले सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह अगर आप इस दौरान खरीदना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं और बहुत अच्छी स्थिति है, आप हो सकता है लें भी। नई गाड़ी खरीद सकते हैं आप, हो सकता है नया घर ले सकते हैं या कोई नई संपत्ति आप खरीद सकते हैं। इस समय आप अपने ज्ञान का खूब इस्तेमाल करेंगे, यानी अपनी नॉलेज का आप खूब इस्तेमाल करेंगे। घर में भी आपके माहौल अच्छा रहेगा। हाँ, अगर जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति थोड़ा सा देख लीजिए कमजोर है तो हो सकता है घर में इस समय थोड़ा सा कलह का वातावरण रहे, लेकिन आप अपने ज्ञान से, अपनी समझदारी से उन सिचुएशन को भी हैंडल कर लेंगे। तो यहाँ पर शुक्र का गोचर जो है वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी कर रहे थे उनका पढ़ाई में मन लगेगा। अगर उनका एग्जाम है तो एग्जाम बिल्कुल अच्छे मन से दें, हो सकता है एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे थे उनके लिए भी बढ़िया टाइम है। तो सुख संपत्ति के लिए, वैभव के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए या कहें कि ऑल ओवर इस दौरान जो मकर राशि के लोग हैं वो देखेंगे कि इस दौरान उनका जो पूरा टाइम बीता है ये टाइम खुशी में बीता है, अच्छा बीता है ये टाइम। और इस दौरान थोड़ी थोड़ी चीज़ों को अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई और इस दौरान हो सकता है आप कोई नई संपत्ति, नया वाहन, इस तरह की चीज़ें भी खरीदें। तो यहाँ कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। वर्क प्लेस में, आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त लाभ देखने के लिए आपको मिलेगा। जो काम आपके वर्क प्लेस में अपने कार्य क्षेत्र के लिए रुक रहे थे, जो काम आपके बन नहीं पा रहे थे, चाहे वो धन की वजह से हो या अन्य परेशानियों की वजह से हो, वो सारे काम अब आपके बनने लगेंगे। अब वहीं बात कर लें अगर कुंभ राशि वालों के लिए, तो कुंभ राशि के लिए ये गोचर कहाँ पर होने जा रहा है? कुंभ राशि के लिए ये गोचर होने जा रहा है तीसरे भाव से। और कुंभ राशि के लिए शुक्र चौथे भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। बहुत अच्छा टाइम है ये। भाग्य भाव का स्वामी पराक्रम भाव से संबंध बना रहा है, पराक्रम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है, यहीं पर राहु का भी गोचर है और शनि जो है इस समय आपकी 7.5 चल रही है तो शनि आपके इस समय लग्न में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे भाग्य का पूरा सहयोग मिलने लगा। पूरा क्रीम पीरियड वाला टाइम है ये। इस दौरान आप देखेंगे कि आपके जितने काम रुक रहे थे सारे काम बन रहे हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको सफलता, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता, कोई बिजनेस करना चाह रहे थे अभी तक कर नहीं पा रहे थे तो अब उसे स्टार्ट कर सकते हैं। काम जो आपके छोटे छोटे फंस रहे थे, रुक रहे थे, वो सारे काम अब आपके होने लगेंगे। चूंकि आपको शनि की 7.5 चल रही थी तो इस दौरान आप मानसिक दबाव भी झेल रहे थे, वो अब कम होगा। और ऐसे कोई काम जो पैसों की वजह से आपके रुक रहे थे, आप कोई चीज़ खरीद नहीं पा रहे थे या अपना कोई कार्य पैसों की वजह से रुक रहा था, धन की कमी की वजह से, वो अब पूरा होगा। यानी धन के जो रास्ते हैं वो खुलेंगे। पैसा अगर फंसा हुआ था वो भी मिलेगा और पैसा अगर कहीं आपका उधार दिया हुआ था तो वो पैसा भी अगर रुक गया था तो वो पैसा अब आपको मिल जाएगा। यानी इस दौरान आप देखेंगे खूब आपका टाइम जो है बहुत अच्छा गुजरा है। भूमि भवन संपत्ति इन सब चीज़ों को सुख आपको प्रॉपर मिलेगा, घर से पूरा सहयोग मिलेगा, माता की तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा, आप नए फैसले ले लेंगे, हो सकता है आप कोई नया काम शुरू करें। तो कुंभ राशि वालों के लिए हर तरह से ये गोचर बहुत अच्छा है। इस गोचर का आपको लाभ उठाना चाहिए, धार्मिक बने रहना चाहिए, पिता की बात सुननी चाहिए। धार्मिक आप होंगे भी, हो सकता है धार्मिक तीर्थ यात्रा वगैरह भी आप करें और आपको जाना भी चाहिए क्योंकि शुक्र का संबंध भाग्य भाव से बन रहा है, इससे आपका भाग्य प्रबल होगा। इस दौरान हो सकता है आप कोई ऐसा काम शुरू करें जो आपको लंबे समय तक फायदा दे, लंबे समय तक धन के लिए अच्छा हो या आपको एक नई पहचान दे। तो ये कुंभ राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा है। इस गोचर का लाभ उठाएं और कोशिश करें कि वो प्रतिदिन
किसी देवी मंदिर में जाके कम से कम घी का दिया जलाएं और माता रानी के आगे प्रार्थना करें कि वो इस गोचर को और भी बढ़िया उनके लिए कर दें। वहीं मीन राशि वालों के लिए गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। शुक्र आपके लिए तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं कहूँगा, पैसे ज़्यादा ओवर खर्च होने की संभावना है। वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए आपको। वाणी क्रोध आ सकता है तो क्रोध में आपको नियंत्रण रखना चाहिए, वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। पैसे जो हैं वो आपके ऐसी जगह खर्च हो सकते हैं जहाँ के लिए आप तैयार ना हो। अचानक से कोई खर्च आपके सामने आ सकता है और हो सकता है आपकी सेविंग्स भी खर्च हो जाएं। हालांकि पराक्रम से जो आपकी मेहनत है, आप उस मेहनत से पैसा कमा भी लेंगे, लेकिन इस दौरान आप देखेंगे कि इस दौरान अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप देखेंगे कि आपका पैसा कि बेफिजूल की चीज़ों में भी खर्च हो गया। दूसरी चीज़, स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना है। गलत खान पान किया या आचरण थोड़े से भी अच्छे नहीं रखे, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखा तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं। हो सकता है आप किसी ऐसी स्थिति में फंस जाएं जिसके लिए आप तैयार ना हो। तो आपको चाहिए कि आप वाणी पर, अपनी क्रोध में नियंत्रण रखें, पैसों को उन्हीं जगह खर्च करें जिस जगह खर्च करने की जरूरत है। इन सारी चीज़ों में खुद के ऊपर नियंत्रण रखें। इन सारी चीज़ों में आपने कंट्रोल कर लिया तो फिर ये गोचर आपके लिए अच्छा है। धन लाभ करा देगा आपको, फंसे हुए पैसे थे वो सब मिल जाएंगे, नए सोर्स आप पैसों के बना लेंगे, यानी धन के लिए स्थिति अच्छी है। वाणी पर भी आपको नियंत्रण रखना है और आकस्मिक धन लाभ कराने वाली स्थिति भी है तब जब जन्म कुंडली में भी शुक्र अच्छी स्थिति में हो। और दूसरा, शुक्र, आप जब भी शुक्र गोचर करते हैं तो शुक्र सबसे ज़्यादा एक चीज़ मांगते हैं और वो है खुद के ऊपर नियंत्रण चारित्रिक रूप से। अगर आप चारित्रिक रूप से अपने को मजबूत रख पाए तो फिर शुक्र का कोई भी गोचर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता। धन भाव में बैठा शुक्र आपको हर तरह से धन का लाभ देगा। फंसे हुए पैसे थे, पैसे की वजह से कोई काम रुक रहा था, वो काम होने लगेंगे, पराक्रम बढ़ जाएगा, अचानक धन लाभ होने लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तब भी स्वास्थ्य का ख्याल रखना है आपको। कोई भी गलत खान पान, गलत आचरण, इनसे दूर रहना है। नॉनवेज वगैरह, ड्रिंक वगैरह, शराब, सिगरेट, इनसे आपको दूर रहना है ताकि क्या हो कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू ना हो। शरीर अगर आपका सही रहेगा तो आप सारी सिचुएशन को हैंडल कर ले जाएंगे। तो ये था शुक्र का 12 राशियों में गोचर का प्रभाव। अब बात कर लेते हैं कि किसी के राशि में शुक्र अच्छा रिजल्ट कर रहे हैं, किसी की राशि में शुक्र अच्छा रिजल्ट नहीं कर रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। उसके लिए किसी भी देवी मंदिर में आपको इस समय डेली किसी भी देवी मंदिर में जाकर घी का दिया जलाना चाहिए और माता रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपको इस गोचर काल के दौरान आने वाली मुसीबतों से बचाएं। और माता रानी का अगर आशीर्वाद आपको मिला तो शुक्र का ये गोचर आपको हर तरह से सफलता देने वाला होगा। तो ये था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।